जब भी हम अपने फिजिकल एस्पेक्ट के बारे में जानना चाहते हैं तो हम मिरर देखते हैं। मिरर में हम बेसिकली अपने फिजिकल एस्पेक्ट को हम कैसे दिख रहे हैं, हमारा कैसा हेयर स्टाइल है, हमने कैसे कपड़े पहने हैं, इन सारी चीज़ों को रिफ्लेक्शन के द्वारा हम मिरर में आसानी से देख सकते हैं। प्रॉब्लम तब आता है जब हम हमारी पर्सनैलिटी के बारे में खुद जानने की इच्छा रखते हैं। पर्सनालिटी से हमारा मतलब है कि हम कैसे हैं, है ना। हम बहुत काइंड हैं, हम बहुत हेल्पिंग हैं, हम बहुत कॉन्फिडेंट हैं, हम बहुत इंटेलिजेंट हैं, ठीक है। तो बहुत सारे पर्सनालिटी के ट्रेड्स जब हम जानना चाहते हैं तो हमारे पास में सिर्फ दो तरीके होते हैं जिससे कि हम अपने बारे में पहचान कर सकते हैं। पहला जो तरीका है दैट इज़ टर्निंग इनवर्ड, यानी कि स्वयं की खोज, अपने अंतर आत्मा में उतरना और अपने आप को समझना, है ना। लेकिन ये थोड़ा डिफ़िकल्ट तरीका होता है और ज़्यादातर लोगों को इस तरीके के बारे में नहीं मालूम होता। मेडिटेशन के द्वारा हम अपने बारे में, स्वयं के बारे में पहचान कर सकते हैं, बट क्योंकि हम इतने सजग नहीं हैं तो हम इस तरीके को बाईपास कर देते हैं और जो दूसरा आसान तरीका है उस पर हम अपना फोकस करते हैं। दूसरा तरीका है लोगों की नज़रों के हिसाब से हम अपने आप का जजमेंट करते हैं। लोग हमारे बारे में कैसी बातें कर रहे हैं उन बातों को हम सच मान लेते हैं और जैसा लोग कह रहे हैं उसी के हिसाब से हम अपनी एक इमेज को तैयार करते हैं और हम सोचते हैं कि वो जो इमेज है हमारी बिल्कुल करेक्ट है। अगर किसी व्यक्ति ने आपको बोला आप बहुत स्मार्ट हैं, आप फूल के कुप्पा हो जाते हैं। किसी ने आपको बोला आप बहुत इंटेलिजेंट हैं तो आपके मन में लड्डू फूटने लगते हैं और दिन भर आपका बहुत अच्छा जाता है, अच्छी बात है। लेकिन किसी ने आपको ये बोल दिया यू आर अ डम, है ना, या फिर किसी ने बोल दिया यू आर अ फूल, तो जो नेगेटिव कमेंट्स आते हैं वो हमको ज़्यादा परेशान करते हैं और दिन भर हमारा एक दिन दो दिन और वो हमारे अंदर घर करते चले जाते हैं। और बेसिकली ना तो जो व्यक्ति आपकी तारीफ़ कर रहा है वो सही है, ना जो व्यक्ति आपकी बुराई कर रहा है वो सही है। लेकिन क्योंकि हमको और दूसरा तरीका नहीं आता तो हम इन्हीं कमेंट्स को सच मान लेते हैं और हम मानने लगते हैं कि यही हम हैं, है ना। तो हर व्यक्ति चाहता है कि अपने बारे में वो अच्छे कमेंट्स को सुने, तो इसीलिए वो दूसरों को प्लीज़ करने में शुरू हो जाता है ना। और जब हम दूसरों को प्लीज़ करना चालू कर देते हैं तो वी बिकम पीपल प्लीज़र, ठीक है। देखिए, काइंड होना अच्छी बात है, किसी की हेल्प करना अच्छी बात है, किसी की केयर करना अच्छी बात है, लव करना अच्छी बात है। लेकिन जब आप ये सारी चीज़ें करते हैं एट द कॉस्ट ऑफ यू, है ना, अगर आपको किसी की हेल्प करके खुशी मिल रही है तो ये बिल्कुल काइंडनेस और हेल्पिंग नेचर को दर्शाता है। लेकिन अगर आप दूसरों की हेल्प कर रहे हैं, केयर करने में इतने ज़्यादा लग गए हैं और अंदर से आप बिल्कुल ड्रेन्ड आउट महसूस कर रहे हैं तो इसका मतलब ये बिल्कुल भी सही संकेत नहीं है, है ना। दैट मीन्स यू आर अ पीपल प्लीज़र। तो आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वो कौन कौन से साइंस हैं जिसके माध्यम से आप इस बात को समझ सकते हैं कि आप पीपल प्लीज़र हैं कि नहीं, है ना। तो हम वीडियो को शुरू करते हैं। नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर रजनी। मेरे इस चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो पहला साइन इसका ये है कि दैट यू हैव अ प्रॉब्लम सेइंग नो। जब आप बहुत आसानी से किसी को नो नहीं बोल पाते तो इसका मतलब है कि आप पीपल प्लीज़र हैं, है ना। अब इसका हम एक एग्जाम्पल समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप दिन भर से बहुत ज़्यादा थके हुए हैं, बहुत थकान है आपको, दिन भर आपका बहुत हेक्टिक गया, ऑफिस में आप बिज़ी थे और भी परिवार में बहुत से काम आ गए और शाम को आपके फ्रेंड ने आपको पार्टी में बुलाया। आपके पास में बिल्कुल हिम्मत नहीं है पार्टी में जाने की, बट आप उनको मना नहीं कर सकते, है ना। तो जब हम अपने आप को निगलेक्ट करते हैं और सिर्फ दूसरे को प्लीज़ करने के लिए हम उनकी बात को नहीं टालते, ये एक साइन है कि आप पीपल प्लीज़र हैं। दूसरा इसका जो साइन है दैट यू आर अ पीपल प्लीज़र, दैट इज़ यू ऑलवेज एग्री विद एवरीवन्स ओपिनियन। जब हम दूसरों की ओपिनियन को कॉन्ट्राडिक्ट नहीं करते और उन्हीं के साथ में बह जाते हैं तो एक बहुत बड़ा साइन है कि आप पीपल प्लीज़र हैं। क्यों?
क्योंकि इसका मतलब ये है कि आप एक तरीके से जो सोशल जो समाज है उसमें आप फिट करने की कोशिश करते हैं, है ना। जब भी हम इस समाज में मिसफिट होते हैं तो हम अनकंफर्टेबल हो जाते हैं एंड वी वांट आवरसेल्व्स टू बी एक्सेप्टेड बाय द सोसाइटी। हम चाहते हैं कि समाज हमको एक्सेप्ट करे और इसीलिए हम जो ज़्यादातर लोग बोलते हैं उन्हीं के साथ में हम अपने ओपिनियन को भी मैच कर लेते हैं, चाहे हम उनसे सहमत हो या ना हो, है ना। फॉर एग्जांपल, एक मीटिंग है, बॉस ने एक मीटिंग ली है। मीटिंग में बॉस ने एक पर्टिकुलर किसी मुद्दे के ऊपर आप लोगों का ओपिनियन जाना है। अब वहाँ पे 8 लोगों ने किसी एक चीज़ की सहमति दी है। आपके पास में बेटर प्लान है, बेटर आइडिया है, लेकिन आप अपने आइडिया को एक्सप्रेस नहीं करके जो मेजॉरिटी बोल रही है उसी के साथ में जब आप अपने आइडिया को दे देते हैं और अपनी बात नहीं करते, तो इसका मतलब ये है कि आप पीपल प्लीजर हैं। तीसरा साइन दैट यू आर अ पीपल प्लीजर इज दैट यू ओवर अपोलोजाइज। देखिए, माफ़ करना और माफ़ी मांगना दोनों ही अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है, लेकिन जब आप अपनी गलतियों के लिए आप माफ़ी मांग रहे हैं तो ये बहुत अच्छी बात है, इसमें कहीं से कहीं तक कुछ भी गलत नहीं है। लेकिन क्या आप दूसरों की गलती के लिए भी उसका ब्लेम अपने को देते हैं? क्या आप पूरे टाइम दिन भर में सॉरी सॉरी सॉरी, माफ़ कर दीजिए, ऐसा कुछ करते रहते हैं? दूसरों के बिहेवियर के लिए आप अपने आप को रिस्पॉन्सिबल समझते हैं और पूरे टाइम माफ़ करते रहते हैं। अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो दैट मीन्स यू आर अ पीपल प्लीजर। चौथा साइन दैट यू आर अ पीपल प्लीजर इज दैट यू अवॉइड कॉन्फ्लिक्ट। कहने का मतलब है जब आप लड़ाई झगड़े में नहीं पड़ना चाहते, इसीलिए कि आपको मालूम है कॉन्फ्लिक्ट होगा। फॉर एग्जाम्पल, आपका हस्बैंड है, आपके हस्बैंड का और आपका किसी मैटर पे ओपिनियन मैच नहीं करता, जो कि बहुत कॉमन हो सकता है, और आपको मालूम है कि उस मुद्दे को अगर आप अपनी रखेंगे तो वहाँ पर फिर कॉन्फ्लिक्ट होगा और इसीलिए आप अपने पक्ष को नहीं रखते और धीरे धीरे आप उन्हीं की बातों में आते चले जाते हैं, सिर्फ इसलिए कि घर का जो माहौल अच्छा बना रहे और लड़ाई झगड़ा ना हो और एक पीसफुल माहौल, जो कि एक आर्टिफिशियल कहेंगे हम उसको, उस पीसफुल माहौल को बनाने के लिए आप उनकी बातों में ही बह जाते हैं और अपने पॉइंट ऑफ व्यू को धीरे धीरे करके सबमिसिव होते चले जाते हैं। तो ये भी एक संकेत है कि आप पीपल प्लीजर हैं। फिफ्थ साइन ऑफ पीपल प्लीजिंग इज दैट यू डोंट एक्सप्रेस व्हेन यू आर हर्ट। जब आपकी इमोशंस को ठेस पहुंची है, किसी ने आपको हर्ट किया है, किसी ने आपकी बाउंड्रीज को क्रॉस किया है, तो आप क्या इशू है उस पर बात नहीं करते, उस पर खुल के आप चर्चा नहीं करते और अंदर ही अंदर आप घुटते रहते हैं, अपने इमोशंस को इंटेंसिफाई करते रहते हैं और पार्टनर को या जिसने भी आपको हर्ट किया है खुलकर उस बात पे चर्चा नहीं करते। तो ये भी एक बहुत बड़ा संकेत है कि आप पीपल प्लीजर हैं। सिक्स पॉइंट दैट यू फील रिस्पॉन्सिबल फॉर द फीलिंग्स ऑफ अदर्स। अब ये बड़ा खतरनाक साइन है ना, समझें आप इसको अच्छे से। जब आपको लगता है कि आपके जो एक्शंस हैं वो दूसरों की जो हैप्पीनेस है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है ना। पहली चीज़ तो ये है कि आप इस बात को समझ लीजिए कि जो हर व्यक्ति है वो जो अपना रिस्पॉन्स देता है वो आपका रिफ्लेक्शन नहीं होता, वो अपनी पर्सनैलिटी का जो रिफ्लेक्शन है उसको पोर्ट्रे करता है। कहने का मतलब है जो उसके अंदर होगा वही वो बाहर प्रोजेक्ट करता है। तो किसी का भी जो बिहेवियर है, कोई अगर आपसे गुस्सा है, कोई अगर आपसे जेलस है, कोई अगर आपसे कुछ भी उसका इमोशन है, तो उसका आपसे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जब आपको ऐसा लगता है कि मेरी वजह से सामने वाला गुस्से में आ गया या मैंने ऐसी गलती कर दी इसलिए सामने वाला दुखी हो गया, तो जब आप दूसरों के इमोशंस के लिए अपने आप को ब्लेम करना चालू कर देते हैं, आपको लगता है कि अरे यार मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मैंने ऐसा कर दिया इसलिए वो दुखी हो गया, या मैंने ऐसा कर दिया इसलिए वो मेरे से बात नहीं कर रहा है, या मैंने ऐसा कर दिया इसलिए उसने मुझे ब्लॉक कर दिया। तो जब आप दूसरे के जो एक्सप्रेशंस हैं उसके लिए आप अपने आप को जिम्मेदार ठहराते हैं, तो ये भी एक बहुत बड़ा साइन है कि आप पीपल प्लीजर हैं। एट्थ पॉइंट दैट यू सीक फॉर एक्सटर्नल वैलिडेशन। आप दूसरों का जो ओपिनियन है वो आपके लिए बहुत मैटर करता है
ये कब होता है? जब हम अपने आप को नहीं जानते हैं ना, जब हमारा जो सेल्फ एस्टीम है बहुत लो होता है, जब हमारे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं होता, जब हम अपने बारे में ही डाउटफुल रहते हैं कि हम क्या हैं क्या नहीं हैं, तो ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि हम दूसरों पे डिपेंडेंट हो जाते हैं और दूसरों के ओपिनियन को लेने के लिए, और दूसरे हमको ओपिनियन बहुत अच्छा सा दें, है ना, कुछ हमारे बारे में बहुत अच्छा सा बोल दें, तो उसके लिए हम उन लोगों को ओवर प्लीज़ करना चालू कर देते हैं। जब हम सामने वालों को प्लीज़ करेंगे तभी तो हमें अच्छा कमेंट आएगा ना। अगर हम सामने वाले के लिए कुछ नहीं करेंगे तो हमें अच्छा कमेंट नहीं आएगा, है ना। तो हम दूसरों को प्लीज़ करने लगते हैं सिर्फ इसलिए कि वो हमको वैलिडेट करें, और उस वैलिडेशन को हम सच मान लेते हैं, विच इज़ एब्सोल्युटली रॉन्ग। अगर ऐसा है तो आप पीपल प्लीज़र हैं। 9th पॉइंट दैट यू आर अ पीपल प्लीज़र इज़ व्हेन यू मैनिपुलेट योर आंसर्स, है ना। जब आपको हाँ कहना है तो आप ना कहते हैं, जब आपको ना कहना है तो आप हाँ कहते हैं। कहने का मतलब है कि जो सच है वो आप नहीं बोलते और उसके बदले में आप अपने आंसर्स को मैनिपुलेट करते हैं। दैट मीन्स यू आर नॉट ट्रू टू योर सेल्फ। तो आप दूसरे व्यक्ति जो आंसर एक्सपेक्ट करता है उसके अकॉर्डिंग आप जब अपने आंसर को मैनिपुलेट कर देते हैं, ये बहुत बड़ा साइन है दैट यू आर अ पीपल प्लीजर। एंड द लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट साइन दैट यू आर अ पीपल प्लीजर इज when you lose yourself to gain others। जब आप अपने आप को बिल्कुल खो देते हैं दूसरों की नीड्स और एक्सपेक्टेशंस को पूरा करते करते, आप पूरी तरीके से ड्रेन हो जाते हैं, इसका मतलब ये है कि आप पीपल प्लीज़र हैं, है ना। जब आप अपनी बॉडी के बारे में केयर नहीं करते, अपने माइंड की केयर नहीं करते, अपने नीड्स के बारे में, अपनी प्रायोरिटीज़ के बारे में, अपनी हेल्थ के बारे में, आप के अंदर के इमोशंस के बारे में, सारी चीज़ों को जो कि आपके लिए आवश्यक है, इनको उठा के आप ताक पे धर देते हैं और दूसरों की जो नीड्स हैं उनको पूरा करने में लग जाते हैं और आप पूरी तरीके से एग्जॉस्ट और ड्रेन हो जाते हैं, तो ये भी बहुत बड़ा साइन है कि दैट यू आर अ पीपल प्लीज़र। तो ये था हमारा आज का वीडियो जिसमें हमने पीपल प्लीज़र के 10 साइंस के बारे में डिस्कस किया। तो कौन कौन से साइंस हैं जो कि ये दर्शाते हैं आप पीपल प्लीज़र है या नहीं, कमेंट में हमको बताइए। और थैंक्स फॉर वॉचिंग।